share water with me, but I will continue terrorism with you. That's not reconcilable. बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया। उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर 31 दिसंबर को ढाका गए थे। जयशंकर ने खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से मुलाकात की और उन्हें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भेजा गया शोक पत्र दिया। इसी दौरान जयशंकर ने वहां मौजूद पाकिस्तान के एक वरिष्ठ राजनेता और पाकिस्तानी नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज से हाथ भी मिलाया। इस मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है। उसके 2 दिनों के बाद एस जयशंकर ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को एक बार फिर से कड़ी फटकार लगाई है। जयशंकर ने कहा है कि आतंकवाद फैलाओगे तो भारत चुप नहीं बैठेगा, हमें आत्मरक्षा का पूरा हक है। जयशंकर ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना पाकिस्तान को आतंकवाद बढ़ावा देने वाला खराब पड़ोसी बताया और कहा कि भारत को अपनी सुरक्षा के लिए पूरा अधिकार है। IIT मद्रास में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत अपनी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेगा और आतंकवाद से निपटने के तरीके में किसी बाहरी दबाव या सलाह को स्वीकार नहीं करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना क्या कहा, ये सुनिए। Work with neighbors by power grids, by waterways, by roads, by ports, by doing business. आप पड़ोसियों के साथ पावर ग्रिड, सड़क, पोर्ट, पानी, मेडिकल ट्रीटमेंट और टूरिज्म के लिए एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन पड़ोसी बुरे भी हो सकते हैं। दुर्भाग्य से हमारे हैं। अगर कोई देश ये तय करता है कि वो जानबूझकर लगातार और बिना पछतावे के आतंकवाद जारी रखेगा, तो हमें अपने लोगों को आतंकवाद से बचाने का अधिकार है। हम उस अधिकार का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये हम पर निर्भर है। कोई हमें ये नहीं बता सकता कि हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। हम खुद को बचाने के लिए जो कुछ भी करना होगा वो करेंगे। कई साल पहले हमने पानी बांटने की व्यवस्था पर सहमति जताई थी, लेकिन अगर दशकों तक आतंकवाद होता है तो अच्छे पड़ोसी होने की भावना नहीं रहती। यदि पड़ोसी अच्छा नहीं है तो आपको उसका फायदा भी नहीं मिलता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे साथ पानी बांटिए, लेकिन मैं आपके साथ आतंकवाद जारी रखूंगा। ये मुमकिन नहीं है। हमारे ज्यादातर पड़ोसियों को पता है कि अगर भारत आगे बढ़ेगा तो वे भी आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि मैं यही संदेश लेकर बांग्लादेश भी गया था। वे अभी चुनावों की तैयारी कर रहे हैं। हम उन्हें उन चुनावों के लिए शुभकामनाएं देते हैं और हमें उम्मीद है कि वहां जल्द हालात सामान्य हो जाएंगे। You can't say I will, please share water with me, but I will continue terrorism with you. That's not reconcilable. So I think there is as I said, a good neighbor, bad neighbor, but an overall neighborhood policy. Most of our neighbors, I think, have, the realization that India's growth is today a lifting tide. That if India grows, all our neighbors will grow with us. They will have many more opportunities. I think that, in a sense, is the message which I also took to Bangladesh. And yes, they are right now heading for their elections. We wish them well in that election. We hope that once things settle down, as I said, the sense of neighborliness in this region will grow. पाकिस्तान और बांग्लादेश को संदेश देने के बाद जयशंकर ने चीन को भी करारा जवाब दिया है। एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री ने यह साफ कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। इस तरह की चालों से जमीन पर कुछ भी नहीं बदलने वाला। दरअसल कुछ समय पहले शंघाई एयरपोर्ट पर चीनी इमिग्रेशन अधिकारियों ने अरुणाचल प्रदेश की एक महिला को परेशान किया था। इसे लेकर जयशंकर ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि हमने असल में इसका विरोध किया और हमने यह भी बात साफ कर दी है कि इस तरह की हरकतें से असल में कुछ भी बदलने वाला नहीं है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।